स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम फैंसिया। धार्मिक होना सही हो सकता है, लेकिन धार्मिक बातों पर अड़ियल होना सही नहीं है। धर्म को तर्क के तराजू में तौले और सतत सत्य की खोज में लगे रहें। क्या सत्य की खोज में सतत लगे रहना है, इन्हें विश्वास कर लो किसी चीज़ पर और आपका खोज जो है वो समाप्त। आप जब किसी पर विश्वास कर लेते हैं तो आप स्टॉप हो जाते हैं वहीं पर, तो आपको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता। और जब आप तर्क का सहारा लेते हैं तो आप निरंतर क्या सत्य की खोज में आगे बढ़ते हैं। धार्मिक सुधार आंदोलन में हम लोग आज कुछ संस्थान, कुछ आंदोलन को पढ़ेंगे। पहला है थियोसॉफिकल सोसाइटी। क्या? थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफी का मतलब होता है कि विजडम ऑफ गॉड। क्या? विजडम ऑफ गॉड, यानी जो गॉड की शक्ति है या जो गॉड की बुद्धिमत्ता है वो अपार है और उसको सतत रूप से जानने की कोशिश करनी चाहिए। क्या? उसको सतत रूप से जानने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है। थियोसॉफी का मतलब क्या? सतत रूप से नेचर को जानने की कोशिश या संसार को जो है उसको जानने की कोशिश। कौन सा संसार? पृथ्वी है, ब्रह्मांड है, ये सब, इसमें कितनी बुद्धिमत्ता है, क्या क्या चीजें हैं, इसी को जानना। ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी इसी लक्ष्य को लेकर, यानी कि वर्ड के नेचर के सत्य को जानने के लिए क्या स्थापित होती है। क्या? नेचर की सत्यता को लेकर स्थापित होती है, या कह सकते हैं वर्ल्ड के सत्यता के लिए। और वर्ल्ड का मतलब यहाँ पूरा विश्व, पूरा विश्व का मतलब ब्रह्मांड, सभी, पूरा ब्रह्मांड। ठीक है। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 17 नवंबर 1875 कब होता है? 17 नवंबर 1875 में। कहां पर होता है? न्यूयॉर्क। ठीक है। इसको स्थापित करने में हेनरी अल्काट। क्या? हेनरी अल्काट। ठीक। और हेलेना ब्लावत्स्की। क्या? हेलेना ब्लावत्स्की। ठीक है। इन दोनों ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। थियोसॉफिकल सोसाइटी संसार में जितने धर्म हैं, स्पेशली पृथ्वी पर, पृथ्वी की बात हो, संसार में जितने धर्म हैं उन सब धर्म के निचोड़ को रखकर सत्य की खोज करने आगे बढ़ता है। इन सभी धर्मों को आपने जान लिया। अब सभी धर्मों को जान लिया, उसके बाद भी आप बहुत कुछ जानना चाहते हैं, तो इसी लक्ष्य को लेकर क्या आगे बढ़ता है। भारतीय कल्चर या भारतीय धर्म या वैदिक धर्म से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहते हैं। हेनरी अल्काट और ब्लावत्स्की बहुत ज़्यादा प्रभावित रहते हैं। इसलिए कुछ समय बाद, यानी 1875 में यहाँ पर स्थापित किया, 1882 में
ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हाँ सॉरी 1882 में, 1875 में स्थापना हुआ। 1882 में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ, मद्रास में स्थापित करते हैं। कब, 1882 में। अड्डायर स्थान है मद्रास यानी कि चेन्नई, ठीक है, स्थापित करते हैं। इनका अगर लक्ष्य देखा जाए, यहाँ भारत में स्थापित करने के बाद इन्होंने क्या लक्ष्य बनाया भारतीय संदर्भ में, ध्यान योग, क्या, ध्यान योग को बढ़ावा दिया, क्या, ध्यान योग को बढ़ावा दिया। आत्मा से परमात्मा, यानी आत्मा को परमात्मा ऐसे कह सकते हैं, परमात्मा यानी आत्मा से परमात्मा, यानी कि आपका शरीर, आपका जीवन, आप में जो आत्मा है वही क्या, परमात्मा है, वही परमात्मा से जुड़ी है, उसी के रास्ते आप परमात्मा से जुड़ सकते हैं। यानी कि जो हम लोगों की लाइफ है या जो हम बोल चाल रहे हैं, यानी कि जो भी जीव हैं, उन सभी जीवों में मनुष्य सबसे ज़्यादा चैतन्य है। अब हमारे अंदर जो आत्मा है, जो ऊर्जा है, जिसके कारण हम बोलते हैं, चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उसी ऊर्जा या आत्मा के सहारे हम क्या, परमात्मा से जुड़ सकते हैं। एक ही रास्ता है, ठीक है। क्या, ध्यान योग को, पर आत्मा को परमात्मा मानना, जातिवाद को विरोध, क्या, जातिवाद का विरोध, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना, विधवा विवाह को क्या करना, कह सकते हैं प्रोत्साहन देना। तो ये लक्ष्य लेकर थियोसॉफिकल सोसाइटी स्थापित होती है और भारत में इसको क्या करता है, इसको भारत में इसको लक्ष्य बनाती है, क्या, भारत में इन चीज़ों को लक्ष्य बनाती है, यानी सामाजिक कुरीतियाँ जो हैं उनको हटाने का। अब 1875 में क्या होता है, स्थापना होती है। 1867 में हेनरी ऑलकॉट की मृत्यु हो जाती है, क्या, 1867 में ऑलकॉट की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब 1893 में एनी बेसेंट इसकी क्या बनती है, अध्यक्षता बनती है, क्या, 1867 में ऑलकॉट की जब मृत्यु होती है तो एनी बेसेंट आती है भारत, और 1893 में क्या, 1893 में कहाँ इसकी अध्यक्ष बनती है। 1882 में मुख्यालय बना और 93 में अध्यक्ष बनती है कौन, एनी बेसेंट, एनी बेसेंट। यानी कि 1867 में ऑलकॉट की मृत्यु होती है, उसके बाद एनी बेसेंट किससे जुड़ती हैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ती हैं, और मैडम हेलेना ब्लावाट्स्की और एनी बेसेंट कहाँ पर स्थापित करती हैं, इसकी मुख्यालय यहाँ पर स्थापित करती हैं, और 1893 में एनी बेसेंट इसकी अध्यक्षता बनती है। एनी बेसेंट इसकी जब अध्यक्ष बनती है उसके बाद थियोसॉफिकल सोसाइटी की पूरे भारत में इसका प्रभाव बढ़ता है, क्या, पूरे भारत में इसका प्रभाव पड़ता है। अब एनी बेसेंट के बारे में हम लोग जब होम रूल आंदोलन पढ़ेंगे तब हम एनी बेसेंट के बारे में पढ़ेंगे, सामान्य जानकारी हम लोग उनके बारे में जानेंगे। जैसे एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम महिला कांग्रेस की अध्यक्ष कौन है, तो एनी बेसेंट है। हिंदू विश्वविद्यालय BHU की स्थापना करने में भी उनका योगदान है।
अगर पूछा जाता है बीएचयू की स्थापना किसने की, तो एनी बेसेंट है तो इनको लगाना है, और मालवीय सर है क्या, मदन मोहन मालवीय, तो उनको लगाना है। दोनों में से एक ही रहेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अब फारसी सुधार आंदोलन में एक संस्थान बनता है, उसको हम लोग देखते हैं। क्या, फारसी, क्योंकि सुधार आंदोलन आप देखेंगे तो बंगाल से शुरू होता है और वो भारत के हर कोने में, हर धर्म में वो धीरे धीरे भुगता है। तो 1891 में दादा भाई, और 1851 में दादा भाई, क्या, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी के बारे में भी हम लोग अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि इन पर क्वेश्चन भी आता है कि इनके दादा भाई नौरोजी के योगदानों की चर्चा करें, तो इनको हम लोग अलग वीडियो में देखेंगे। जब आंदोलन हम लोग पढ़ेंगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ेंगे, तब इनके बारे में एक स्पेशल वीडियो हम लोग बनाएंगे। दादा भाई नौरोजी ने एक संस्थान की स्थापना की जिसका नाम रहनुमाई माज दाया संघ, क्या, रहनुमाई माज दाया संघ। ठीक, तो आंदोलन के संदर्भ में इतना आपको जानना है कि फारसी में भी क्या, फारसियों में भी धार्मिक आंदोलन का प्रभाव पड़ा, और दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में यह संस्थान बना जिसने फारसी में जो कह सकते हैं कुरीतियाँ, बुराइयाँ हैं, उनको हटाने की कोशिश की गई। ठीक है, अब सिख को देख लेते हैं। क्या, सिख को देख लेते हैं। सिख धर्म में आप देखेंगे तो सबसे पहले जो सुधार का आगाज होता है धार्मिक सुधार आंदोलन के प्रभाव से 1873 में। क्या, 1873 में होता है। 1873 में होता है। 1873 में सिंह सभा की स्थापना की जाती है। क्या, सिंह सभा, अमृतसर में सिंह सभा की स्थापना की जाती है। ठीक है, इसका लक्ष्य क्या रहता है? इसका लक्ष्य सिख को आधुनिक बनाना, या सिख धर्म में जो शिक्षा पद्धति है उसको आधुनिक शिक्षा पद्धति में परिवर्तन करना। ठीक है, और सिख धर्म की रक्षा, सिख धर्म की रक्षा क्यों करना? क्या वो संकट में था? जब दयानंद सरस्वती आते हैं तो दयानंद सरस्वती शुद्धिकरण आंदोलन चलाते हैं। तो शुद्धिकरण आंदोलन के द्वारा वो कहते हैं कि जो भी हिंदू से कन्वर्ट दूसरे धर्म में हुआ है वो क्या पुनः हिंदू धर्म में आ सकता है। तो इसका ये भी लक्ष्य था कि सिख धर्म को क्या पुनः कह सकते हैं जो दयानंद सरस्वती के द्वारा जो इसके सामने प्रतिस्पर्धा रखा गया उसको क्या करना, उसको कम करना, क्योंकि सिख धर्म और हिंदू धर्म दोनों लगभग एक ही है, उसमें अंतर लगभग कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसका लक्ष्य क्या होता है? इसका लक्ष्य पहले सिख धर्म को आधुनिक शिक्षा के साथ जोड़ना और सिख धर्म की रक्षा करना। इसने और क्या किया? इसने पूरे पंजाब में खालसा की स्थापना की। क्या, पूरे पंजाब में क्या की? खालसा की स्थापना की, खालसा स्कूलों की स्थापना की। क्या, खालसा स्कूलों की स्थापना की। ठीक, अब ये सिंह सभा जो आंदोलन है इसी की एक शाखा, क्या, इसी की एक शाखा 1920 में, क्या 1920 में
1920 और 25 ले लीजिए। 1920-25 में एक शाखा अकाली आंदोलन चलाता है। ठीक है, 1920-25 के बीच में अकाली आंदोलन चलाता है। अब अकाली आंदोलन का लक्ष्य क्या रहता है? अकाली आंदोलन का लक्ष्य रहता है कि मठाधीशों या कह सकते हैं गुरुद्वारों के जो भ्रष्ट महंत हैं उनको हटाना। क्या? गुरुद्वारे के जो भ्रष्ट महंत हैं उनको हटाना। अब ये 25 तक लगभग, क्या 25 तक, यानी कि जब 22 में बनता है एक्ट, एक एक्ट आता है सिख एक्ट, उस एक्ट के द्वारा एक प्रबंधन समिति बनाई जाती है जिसका नाम है शिरोमणि, क्या शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन समिति। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन समिति। ठीक है, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन समिति जब पूरे गुरुद्वारे को अपने कंट्रोल में लेता है और यानी कि भ्रष्ट महंत अब हट गए तो अकाली आंदोलन स्वयं समाप्त हो जाता है। क्या? 1925 में। तो सिख धर्म से संबंधित इतना ही आपको जानना है धर्म सुधार आंदोलन के बारे में। ठीक है, बंगाल आंदोलन, क्या यंग बंगाल आंदोलन, यंग बंगाल आंदोलन। इस आंदोलन के पितामह या प्रणेता हम कह सकते हैं हेनरी विवियन डेरोजियो थे। क्या? हेनरी विवियन डेरोजियो क्या? हेनरी विवियन डेरोजियो, या आप इसको ऐसे डेरोजियो भी बोल सकते हैं। तो हेनरी विवियन डेरोजियो यंग बंगाल आंदोलन के क्या है? प्रणेता है। इनका जन्म 18 अप्रैल 1809 में होता है। क्या जन्म कब होता है इनका? 18 अप्रैल 1809। ठीक है, इनका डेथ होता है 26 दिसंबर 1831। क्या? मृत्यु 26 दिसंबर क्या 1836। ठीक, 1831 1831। अब आप देखिए कि अगर 31 में मर जाते हैं और 1809 में जन्म होता है तो कितने साल जिए? 22 साल केवल जिए। 22 साल की उम्र में ही ये हेडमास्टर हो जाते हैं। किसके? 22 साल में तो मर जाते हैं। 22 साल की उम्र से पहले ही ये कलकत्ता में हिंदू कॉलेज, क्या कलकत्ता में हिंदू कॉलेज क्या हेड होते हैं, हेड टीचर बन जाते हैं, हेड मास्टर। हिंदू कॉलेज की किसने स्थापना की थी? राजा राम मोहन राय डेविड हियर ने। ठीक है,
क्या बन जाते हैं? हेडमास्टर। यानी कि अपना पेशा या करियर की शुरुआत अध्यापक से करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं? करियर अध्यापक से अपना करियर शुरू करते हैं। अब हेनरी डेरोजियो जो है वो बंगाल में कह सकते हैं राजा राम मोहन राय से ज्यादा मतलब मुखर थे, और ये समाज में विद्यमान किसी भी कुरीतियों को मानने को तैयार नहीं थे। यानी पुरानी कुरीतियां को क्या समाज से हटाना चाहते थे, पुरानी कुरीतियों को समाज से हटाना चाहते थे। यानी जाति प्रथा, विवाह का समर्थन, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना। ठीक, ये फ्रांस की क्रांति से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। क्या? फ्रांस की क्रांति से बहुत ज्यादा प्रभावित थी, और उस क्रांति ने जिस प्रकार के अधिकारों की मांग की थी उससे ज्यादा भी मुखर होकर भारत में इन्होंने अधिकारों की क्या मांग की, और जितनी भी विद्यमान कुरीतियां, रूढ़िवाद हैं उनको हटाने का प्रयास किया। क्या? उनको हटाने का प्रयास किया। इन्होंने कुरीतियों को तो हटाने का प्रयास किया, लेकिन ये आध्यात्मिकता के विरोधी नहीं थे। आध्यात्मिकता का अर्थ होता है, सिंपल अगर शब्द में मैं बताऊं, सत्य का खोज। सत्य का खोज मतलब कि आप अपने शरीर के माध्यम से, अपने शरीर की ऊर्जा से ब्रह्मांड का सत्य क्या है उसका पता लगाएं, तो उसे ही आध्यात्मिकता कहते हैं। लेकिन ये आध्यात्मिकता के विरोधी नहीं थे, धर्म को अच्छा नहीं मानते थे कि धर्म क्या है, समाज को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन आध्यात्मिकता को विरोधी नहीं थे। इसलिए इन्होंने बहुत सारे संस्थान स्थापित किए। क्या? संस्थान स्थापित किए आध्यात्मिक उन्नति के लिए, सत्य की खोज के लिए। पहला जो संस्थान है उसका नाम है एकेडमिक एसोसिएशन सोसाइटी ऑफ क्या एकेडमिक एसोसिएशन। क्या? एकेडमिक एसोसिएशन है पहला संस्थान। क्या? एकेडमिक एसोसिएशन। एसोसिएशन ठीक है, पहला इनका क्या था, आप कह सकते हैं कोई संस्थान था। दूसरा संस्थान इन्होंने स्थापित किया सोसाइटी फॉर एन एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज। क्या? एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज। दूसरा संस्थान क्या था? सोसाइटी फॉर एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज। क्या? एक्विजिशन ऑफ acquisition of general knowledge। अगला जो इनका संगठन था उसका नाम है बंग हित सभा। क्या? बंग हित सभा। बंग हित सभा। ठीक है, अगला जो है डिबेटिंग क्लब। क्या? डिबेटिंग क्लब। ठीक है, अगला संस्थान है जिसका नाम है एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन। क्या? एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन। इतने संस्थान उन्होंने स्थापित किए। ठीक है, बंग हित सभा, डिबेटिंग क्लब। ठीक है, उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें भी लिखी हैं।
उन पुस्तकों को भी देखते हैं हम लोग। पहली पुस्तक इनकी है जिसका नाम है टू इंडिया माई नेटिव लैंड। क्या? टू इंडिया माई नेटिव लैंड। इंडिया माई नेटिव लैंड उनकी पुस्तक है। इन्होंने कुछ पोइम लिखे हैं। पोइम यानी कि कविता। कविता का नाम है द हार्प ऑफ इंडिया। ठीक। अगली पुस्तक इनकी है फकीर ऑफ, क्या? फकीर, अरे कविता है फकीर ऑफ जंगीरा। क्या? फकीरा जंगीरा इनकी पुस्तक है। सो यंग बंगाल आंदोलन के बारे में इतना ही। सो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।